बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच आवाज़ टीवी की वसातत से आज बहुत अहम ऐलान करेंगे साबका सदर खान ज़ेब गुल सराफ साहब, और अदालती एक बहुत बड़ा फ़ैसला भी आया है, उस बारे में भी गुफ्तगू होगी। और जो सर्वे किया गया था सराफा एंड ज्वेलर्स बरादरी से सवालात पूछे गए थे और उनका यही इसरार था कि इलेक्शन होने चाहिए, उस बारे में भी गुफ्तगू होगी। इस बारे में खान ज़ेब गुल सराफ साहब क्या कहते हैं, उनसे जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साहब आपका भी और नाज़ुम साहब का भी और सच टीवी आवाज़ का भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और अपने जो मेरे ख़यालात हैं उसको आवाम के सामने लाने के लिए। तो सबसे पहले ये है कि हमारे सबका 3-4 माह कबल इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में ये सारे भाग गए हैं। मैं माशाल्लाह अरसा 10 साल से प्रेसिडेंट सराफा आ रहा हूँ और इनके पास इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी इनकी खिदमत नहीं है, इनका गपशप लोगों के साथ तल्क़ात नहीं है कि ये मेरा मुकाबला कर सकें, मेरे मुकाबले में आ सकें। तो लिहाजा तकरीबन हमारे 150 के लगभग ज्वेलर हज़रात हैं, तो मुझे वाज़ह बरतरी हासिल है। तो जिस वक्त ज़्यादातर लोग मेरे साथ होंगे तो मेरे मुकाबले में कौन आएगा? 2-4 आदमियों से तो मुकाबला नहीं होता है। हमारा पैनल सिस्टम है और पैनल में 8 मेंबरान होते हैं। जो कहता है वो 1 to 1 नहीं है, ये कहते हैं अकेला आए। इनके पास 8 आदमी ही नहीं है, एक आदमी भी नहीं है। 8 तो बहुत बड़ी बात होती है। फ़रद नवाज़ और नईम आबद के पास कोई दूसरा आदमी ही नहीं है कि जो वो पैनल लेके मेरे साथ मुकाबला करें। और फ़रद ने तो ये जो इस वक्त मैं सदर बनाए हैं, ये तो इनलीगल बनाए, ये इनलीगल बनाया और ये तो नामज़द किया गया था। ये इलेक्शन कमीशन की फ्रॉड, जेलसाजी और धोखाधड़ी से आया है और फिर बन गया है और फिर यहाँ से भाग के ATA में चला गया। तो ATA में किसने इसको भेजा है? इसके ख़िलाफ़ मैंने उधर दरख्वास्त दी थी कि ये हमारा सदर है, ये इधर इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक कि या हमें कबूल करेगा या हमें छोड़ के उधर भाग गया है। अब मैं इसे दोबारा चैलेंज करता हूँ और इसकी वजह से और इसकी बातों की वजह से सच आवाज़ में इसने मुझे चैलेंज दिया है कि मुझे गलत बातें इसने की हैं मेरे मतलब। आज मेरे अदालत में आज तारीख थी जी कि 12 तारीख थी लेबर कोर्ट में। इन्होंने दरख्वास्त दे दी है लेबर ऑफिस में कि इलेक्शन नहीं हुए हैं, दोबारा हमारा इलेक्शन कराया जाए। ये गड़बड़ करते हैं ना, इलेक्शन में धांधली करते हैं। तो इन्होंने अपने नाम दिए हैं कि इनके ज़रिए इलेक्शन हो। तो अदालत ने मेरी बात सुनी, मेरे वकील की बात सुनी और मैंने दिल से कहा है, मैंने कहा मैडम मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इनमें हिम्मत है, नईम आबद के पास है, फ़रद नवाज़ के पास है, एनी पीपल ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनमें से कोई भी है, मेरा मुकाबला करें, मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनी गई है और उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को ऑर्डर किया है कि मुझे उन्होंने कहा है जी किस डेट को फ्री हो सकते हैं तो आप दें बताएं कि उनसे भी टाइम लें। 24 को फ्री हैं वो भी, मैं भी। मैंने कहा 24 जनवरी को चैम्बर ऑफिस में। वो उन्होंने कहा था नहीं जी हम कम्युनिटी सेंटर में बुलाते हैं। मैंने नहीं, चैम्बर ऑफिस में हमारे जो दुकानदार मुस्तहिक हैं कम्युनिटी सेंटर के नहीं हैं, चैम्बर ऑफिस में बेहतरीन दफ्तर बना हुआ है। उस हाल में इंशाल्लाह सारे आएंगे और इंशाल्लाह मैंने इनको चैलेंज करता हूँ फ़रद नवाज़ को, तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो मेरे मुकाबले में आओ, नईम आबद तुम आओ मेरे मुकाबले में, तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है। और बकाया मैं आपको बात बताऊं बैसाखी की, पहला जनरल सेक्रेटरी नहीं जो बना है फ़रद नवाज़, वो मेरे वजह से बना है, मेरी बैसाखियों से वो बना है। अब्दुल सबूर कुरैशी को पैनल में मैंने भेजा था सराफा एसोसिएशन की तरफ से, उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था। और एक और मैंने भेजा है आदिल ज़ेब को, आदिल दारगार है जो आजकल इसके साथ ही होता है। नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी मेरी तरफ से गया है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें मैं भेजता था, क्योंकि मैं कंटेस्ट तो नहीं करता था ATA का इलेक्शन, तो मैं अपनी तरफ से भेजता हूँ और वो पैनल फिर मजबूत होता था। और ये मेरी वजह से जीता है। ये जो कुछ भी जनरल सेक्रेटरी ये बना है ये मेरी वजह से बना है। अब रह गया फ़ैसले। इंशाल्लाह 10 साल दौर में मैंने इतने फ़ैसले किए हैं
आई जी साहब भी मेरी तरफ एप्लीकेशन चली जाती है, DPO की तरफ से और DRC की तरफ से भी जो उधर एप्लीकेशनें जाती हैं, तो जो मसले उनसे हल नहीं होते थे सराफा के, वो मेरे पर तरफ भेजते थे। और मेरे उस आर्डर से, मेरे सच्चाई से, मेरी सदाकत से उनके ख़िलाफ़ FIR'ें दर्ज हुई हैं। ऐसे मैंने फ़ैसले किए हैं। फ़र्द का एक फ़ैसला आया था, इसने एक 3.5 लाख रुपए की जगह दी थी दुकान, तो फ़ैसला इसके खिलाफ गलती की थी और ये उस वजह से मेरे ख़िलाफ़ जा रहा है। नई माबद की चोरी हुई है और फ़र्द ने करवाई है। नई माबद ने कहा है कि फ़र्द ने बेटे ने चोरी का सामान ख़रीदा है और ये आपस में दोनों ख़िलाफ़ हो गए, ठीक है। उस वक़्त मैं ही प्रेसिडेंट था, जिस वक़्त मैंने मीटिंग बुलाई तो मैंने नई माबद की चोरी हुई थी, तो मैंने फ़र्द के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है। तो अब तो दोनों एक हो गए हैं, लेकिन मैंने नई माबद मेरे ख़िलाफ़ भी था, लेकिन क्योंकि मुझे फ़ैसला हक़ पे करना था, लिहाजा मैंने नई माबद के हक़ में फ़ैसला किया है, क्योंकि उसकी चोरी हुई थी, डकैती हुई थी और इन्होंने ही कराई है। हमारे दफ्तर को मुंशियात का गढ़ किसने बनाया है? फ़र्द नवाज़ ने बनाया है। वो कैसे? वहाँ पर मुंशियात इस्तेमाल होती है। कौन पीता है? यही जो है, ये सारे पीते हैं उधर, मुंशियात इस्तेमाल करते हैं और उनको गढ़ बना दिया है। दफ्तर फ्री मिला हुआ है इनको और इधर कब्ज़ा किया हुआ था मेरे दफ्तर पे, आज तक कब्ज़ा है। ये इनको मैं छुड़वा के लूँगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है सदारत के लिए, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैं इनकी वजह से इलेक्शन में आ रहा हूँ। आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनसे चेयरमैनी छीन ली है, आज़ादाना इलेक्शन होंगे। अब ये मेरा मुकाबला करें, आए मेरे सामने, मैं देखता हूँ फ़र्द आता है, फिर कहेगा जी मुझे मजबूरी है। क्या मजबूरी है? आओ तुमने चैलेंज किया है, तुमने बातें की हैं, अब तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। और ये बजरिया कोर्ट हो रहा है, अब तुम कोई बात नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हारी वजह से कोर्ट से अपील की है कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ता हूँ। अच्छा, तमाम ज्वेलर हज़रात का यही इसरार था कि इलेक्शन हो और आपकी काबशें और सच आवाज़ TV की काबशें रंग ले आएंगे, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो लाजमी बात है, आज वो सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे कि इलेक्शन। इस तरह के हमारे यहाँ इलेक्शन उस वक्त होता है जिस वक्त कोई मुकाबले में आए। जब मुकाबले में कोई नहीं आएगा तो इलेक्शन तो नहीं होगा ना, फिर बिला मुकाबला हो जाता है, ठीक है। हमारे जो ज्वेलर हैं वो मुश्ताक हैं, इश्तियाक रखते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है मेरा मुकाबला करने की। अब देख लीजिएगा आपके 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन या इसके बाद जो इलेक्शन होता है उसमें मेरे मद्दे मुकाबल कौन आता है? ना नई माबद आएगा और ना फ़र्द नवाज़ आएगा। इन दोनों को चाहिए मेरा मुकाबला करें। एक सदर आ जाए, एक जनरल सेक्रेटरी आ जाए, और पैनल सिस्टम पे तो 1 to 1 तो फिर भी नहीं होता है। इनको 8 आदमी करना पड़ेंगे कि इनके पास 8 आदमी नहीं होंगे, ये आ ही नहीं सकेंगे। आएंगे तो 8 आदमी किधर से लाएंगे? आएंगे तो 80A की जनरल सेक्रेटरीशिप कौन छोड़ेगा? तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरा मुकाबला करो? अब आ गया हूँ, अब मैंने रिज़ाइन दिया है या आर्डर करवाया है या मैडम को कहा है, रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, ठीक है। अब अदालत का हुक्म है और उनके ज़ेर निगरानी, क्योंकि अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम 10 साल से अपना वो सारा सिस्टम करते हो, अब नहीं कर सकोगे। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, मेरे मुकाबले के लिए आओ, मैं चैलेंज करता हूँ दोनों को। खानज़ेब गुल साहब ने चैलेंज दिया है कि मेरे मुकाबले में आओ, और इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, बजरिया अदालत हुआ है, कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, सराफा एंड ज्वेलर्स के इलेक्शन होंगे अब। और कौन बनेगा सदर, इंशाल्लाह डेट भी 24 तारीख को चैम्बर ऑफिस में मीटिंग हो रही है। 24 तारीख को डिप्टी डायरेक्टर के ज़ेर निगरानी मीटिंग होगी और डेट तय होगी 24 जनवरी को। इंशाल्लाह इलेक्शन का बाकायदा ऐलान होगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।